शाह साहब वो कह रहे हैं कि आपको टॉन्ट करते हैं। देखिए मैं जी मैं अर्ज कर दूं कि न्याजी साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं। मैं सिर्फ एक, उन्होंने अभी बात निकाली है तो खुल के बात कर लेते हैं ना कि चलें जी, PMLN की मजबूरी बता रहे हैं कि जी SIFC का प्रोजेक्ट है, GPI का प्रोजेक्ट है, सीधा सीधा कह लें कि जी ये फ़ौज का प्रोजेक्ट है और इस वजह से जो है वो मजबूरी है PMLN की और ये ज़रूर बन के रहेगा। और उन्हें, मैं आपको एक और बात भी अर्ज़ करूं कि मुझे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं पुरुमीद हूँ, मैं इस तरह आर्मी चीफ साहब से भी पुरुमीद हूँ और जो SIFC के हेड हैं उनसे भी पुरुमीद हूँ कि वो भी इस तरह के प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे। वजह क्या है? वजह क्या है कि ब्यूरोक्रेटिक जो वे है, जिस तरह इरसा ने अगर गलत कोई नंबर्स दिए हैं, उन्होंने कह दिया कि जैसे अभी भाई भी कह रहे थे कि इतना पानी हमारा ज़ाया होता है, यही वो मिसपरसेप्शन है। उन्होंने एक 40-45 साल का डेटा जो है लिया इरसा ने और उनको ये दिखाया कि जी देखें ये इतना पानी जो है ये ज़ाया होता है। वो गलत रिपोर्ट थी। बल्कि अगर आप पिछले 25 साल की रिपोर्ट देख लें तो सिर्फ 4 साल ऐसे आए उसी रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें पानी जो है, जैसे अभी भाई बता रहे थे, 10 MAF से ज़्यादा गया है। कौन सा साल? एक 2010 का जब सुपर फ्लड था। फिर एक बीच में कोई साल आया जिसमें कुछ पानी, वो भी 10 से कुछ ज्यादा गया। फिर ये 2020 में भी कुछ सैलाबी सूरत हाल थी। फिर ये 2022 वाला जिसमें बारिशों की वजह से बड़ा सैलाब आया, उसमें अदरवाइज तो 3 से 4 MAF पता नहीं इस तरह, क्योंकि हमारी लाखों एकड़ जमीन समंदर के ज़ेरे आब आ गई है उन पूरी ज़मीनों में, क्योंकि वो पानी वहाँ नहीं जा रहा। जो जिस तरह मैंग्रोव की बात कर रहे थे, तो ये गलत रिपोर्ट पेश की गई और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि मैं उनसे भी, उन्होंने अभी वो भी उन्होंने देख लिया होगा, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे रखी हैं, मीडिया पे हमने सबको लिख के भेजा है कि जी देखें असल सूरत हाल ये है और ये हकीकत है कि कुछ जब ये कंसीव की जा रही थी स्कीम, तो PND डिपार्टमेंट जो है फेडरल का, उन्होंने भी कहा कि आप एक गैर आबाद बंजर ज़मीन को आबाद करने के लिए पंजाब की जरखेज़ जो ज़मीन है उसका पानी इसमें कम हो जाएगा। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, तो ये बेहतर हो जाएगा। और देखें, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जब लास्ट गवर्नमेंट थी 2018 वाली, तब तो मैं न्याजी साहब और उनकी पार्टी बड़े गुण गाती थी इसी इदारे की, जिसके लिए अभी ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से ये अहकामात हैं। तब तो सब अच्छा था जब ये गवर्नमेंट में थे। अब भी देखें हकीकत क्या है कि हमारे मुल्क में इन इदारों का अमल दखल ज़रूर है, सियासी तौर पर कह लें या जैसे कह लें, लेकिन उनके लिए सबसे अहम क्या है? पाकिस्तान। और जब वो देखते हैं कि अगर कोई 2018 या कभी भी कोई लाडला कोई लाए, उसको उन्होंने फुल सपोर्ट किया, लेकिन वो कोई परफॉर्म बेहतर ना कर सका, तो जाहिर है उन्होंने उससे सर उठाना था, हाथ उठाना था। इसीलिए और भी कोई इस तरह की, मैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि हम अपनी इस इदारे को क्रिटिसाइज करने की बजाय बेहतरी की उम्मीद रखें। और हमें यकीन है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट पे बिल्कुल कोई वो जोर नहीं देंगे कि जब वो फिजिबल ही नहीं है। आप लोगों का टाइम फ्रेम क्या है? जब टाइम फ्रेम की बात होती है, जाहिर है थ्रू आउट तो इस तरह से नहीं चल सकता कि उम्मीद हो या, तो टाइम फ्रेम आप लोगों ने क्या तय किया है कि भाई अगर इतना अहम तरीन आप लोगों का इत्तेहादी होना, और जिस तरह से न्याजी साहब कह रहे हैं कि उनको तो आप लोगों के बगैर सांस भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो आप लोगों के अपने अहम तरीन इत्तेहादी की अगर करारदाद ब्लॉक कर रहे हैं ऐवान में, तो फिर आप लोगों को ये महसूस तो जाहिर होता होगा कि वो या तो उतनी वैल्यू नहीं कर रहे या उतना रिगार्ड नहीं कर रहे जितना कि करना चाहिए इस सिचुएशन में जिसमें आप उनके साथ खड़े हैं। तो फिर टाइम फ्रेम आप लोगों ने क्या तय किया है? कब तक उम्मीद का दामन पकड़े रखना है और कब फिर वो दामन छोड़ देना है? शिफा साहिबा, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि टेक्निकली तौर पर तो ये स्कीम इस वक्त है ही नहीं। उसकी वजह मैं आपको बताऊं। देखिए, अभी जो हम ये एहतजाज कर रहे हैं, खुल के एहतजाज कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, पूरी मूवमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि शुरू में हमने क्यों नहीं एहतजाज किया। उसकी वजह ये कि हम उनसे बात कर रहे थे, उनको लेटर लिख रहे थे, उनको पूरी चीज़ें दिखा रहे थे, और उस पर हुआ क्या है कि ये स्कीम
पंजाब की उसमें है जो तरक्याती, उसमें है कोई पता नहीं कितने 100 अरब की, और उसके लिए रखे कितने गए थे? सिर्फ 10 लाख रुपए, और वो भी उस पर कोई खर्चा नहीं हुआ। और ये जो दिखाया जाता है कि कोई आबाद इलाका दिखा दिया जाता है कि जी वहाँ पे हो रहा है कुछ, एक बड़ी नहर सी दिखाई जा रही है, वो क्या है? देखिए वहाँ पे ट्यूबवेल्स के ज़रिए आबादी हो रही है, उस पर हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। और ये भी एक हकीकत है कि पंजाब का 80% पानी जो है वो पीने के काबिल और काबिल काश्त है, जिससे काश्तकारी हो सकती है। इसके बरक्स सिंध में 80% पानी वो है जो पीने के काबिल भी नहीं है और जिससे आप काश्तकारी भी नहीं कर सकते। तो पंजाब अगर अपनी सब सॉइल जो उसका पानी है उससे हज़ारों ट्यूबवेल लगा ले, जितना मर्जिया वो आबाद कर ले, हमें तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है। और वही वहाँ पे हुआ है। ये जो दिखाया जाता है कि जी ये तो इलाका ग्रीन हो गया, तो वो उस ट्यूबवेल के ज़रिए हो रहा है। और फिर वो जो एक टुकड़ा दिखाया जाता है नहर का कि जी ये बड़ी नहर बन गई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है इस पे कि जी ये देखें ये सब कुछ हो रहा है। और हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, नहर नहीं बन रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक छोटा सा पीस है जो ज़रूर वहाँ पे बनाया गया है, और बीच में मिसाल के तौर पर कराची से लाहौर तक कोई रोड बनाना है, और बीच में आप सक्खर या रहीम यार खान पे थोड़ा सा कोई 10 फुट का रोड बना दें, तो क्या ये सड़क बन गई? ये मोटरवे बन गया? यही सूरत हाल वहाँ की है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं ज़ाती पुरुमीद हूँ कि ये मसला जो है हल हो जाएगा, लेकिन नहीं होता तो जाहिर है फिर हम गवर्नमेंट से बिल्कुल अलहदा हो जाएंगे। अच्छा। और ये इसमें हतमी फैसला है जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बड़ा क्लियर कट बात कर दी फिर। बिल्कुल। अच्छा, और इसके हवाले से टाइम फ्रेम अभी नहीं आप लोगों ने डिसाइड किया कि ये कब तक करना है, या इतने अरसा हम देखेंगे, हुकूमत अगर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है तो ठीक, वरना? जी, उसकी दो बातें हैं ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त तो वो स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे 300 अरब का प्रोजेक्ट है या 200 पता नहीं कितने अरब का प्रोजेक्ट है, और उसके लिए सिर्फ 10 लाख मुख्तस किए गए हैं, और फिर वो भी खर्च नहीं किए गए, कहीं और उनको डाइवर्ट कर दिया गया। तो इस वक्त नहीं ना। हाँ, अगर ये उस पर पैसे रख देते हैं, वहाँ पे काम शुरू हो जाता है और नहर बननी शुरू हो जाती है, तो जाहिर है हम ये फैसला कर लेंगे। और ये हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुत्तफिका फैसला है। लेकिन मैं आपको दोबारा, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ, उम्मीद बिल्कुल मैं जाते जाते आवाम को, हाँ, मैं जाते जाते आवाम को आपकी तरफ से बिल्कुल ये मैं बता दूं कि एक वक्फे की तरफ नाजरीन जाना है, लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब ने बड़ी की है, बड़ा दो टोक मौक़िफ़ उन्होंने दे दिया, अपना भी, अपनी सियासी जमात का भी, कि अगर तो वैसे तो वो पुरुमीद है और खासे पुरुमीद है, और अब तो इतनी पुरुमीद उनको मैंने देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी पुरुमीद हो गई हूँ। सो शाह साहब वॉज वेरी कन्विंसिंग कि पुरुमीद ही रहना चाहिए और ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत से अलग हो जाएगी। इसका अब नाजरीन सियासी पहलू क्या होगा उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। एक छोटे से वक्फे पर मुझे जाना है, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो इसी पॉइंट से बात को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।